सबको पता है कि जीवन एक अस्थायी ठिकाना है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात का घमंड है। सबकी चाहत है कि सारा ज़माना उनके कदमों में हो, पर उसके लिए अपना कोई ठिकाना तो हो। जैसे बर्तन में पहले से दूध रखा हो तो अन्य तरल पदार्थ उसमें नहीं रखा जा सकता, वैसे ही मन में आशा, आनंद और उत्साह का भाव भरा हो तो निराशा और दुख वहाँ ठहर नहीं सकता। किंतु मनुष्य इसके ठीक उल्टा दुखी होने का बहाना खोजता रहता है। मनुष्य दुखी इसलिए है कि संसार उसके अनुकूल नहीं है। हम मानव हमेशा सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं, वैसा नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हम ये क्यों नहीं समझते कि हम इस संसार के मालिक नहीं हैं। हम तो कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर अतिथि बनकर आए हैं। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता भी दूसरों से जुड़ा, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे ले जाएंगे। तुम्हारा इस संसार में क्या है जिसका तुम घमंड करते हो? किसी भी चीज़ का घमंड न होना ही सर्वोत्तम होता है। आपके पास जो है उस पर गर्व करें और जो नहीं है उसके लिए प्रयत्न करें। घमंड से आपको कुछ पल सुख मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं। मनुष्य अज्ञानवश संसार को स्थायी घर समझ लेता है, फिर जीवन में ऐसे ऐसे उपाय करने लगता है कि मानो सदा यही बस जाना है। एक छोटी सी कामना की पूर्ति होते ही दूसरी उससे बड़ी कामना स्वतः पैदा हो जाती है। जिस तरह आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, उसी तरह कामना को कामना से शांत नहीं किया जा सकता। चाह की भूख ऐसी है जिसे जितना तृप्त करने का प्रयास किया जाए वो उतनी ही बलवंत होती जाती है। कामना की एकाध कड़ी पार करते ही मनुष्य अनंत कामनाओं के चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है। जैसे छोटे से बीज से बड़े वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही हमारे नाश का बीज है विचार और मिथ्य कल्पनाएं। विचार में रचना शक्ति है, यह हमारा निर्माण अथवा नाश कर सकती है। निर्माण और विनाश उस शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करते हैं। जब मनुष्य किसी विषय को सुंदर और सुख का साधन समझकर उसका निरंतर चिंतन करता है, तब उससे उत्पन्न होती है उस विषय में अशक्ति। इस अशक्ति के और अधिक बढ़ने पर वह उसकी उल्टी इच्छा या कामना का रूप ले लेती है, जिसको पूर्ण किए बिना मनुष्य शांति से नहीं बैठ सकता। यदि सुख की इच्छा में रुकावट आने पर क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध का परिणाम ये होता है कि मनुष्य जहाँ जो वस्तु या गुण नहीं, उसे वहाँ देखने लग जाता है, जिसे मोह का नाम दिया गया है। मोह का अर्थ है अविवेक। मोह की स्मृति के नाश का कारण है। क्रोध के आवेश में मनुष्य सभी संबंध भूलकर चाहे जैसा व्यवहार कर सकता है। और जैसे ही क्रोध उत्पन्न होता है, बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से विवेक खत्म हो जाता है। विवेक के खत्म होने से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है, अर्थात वो भटक जाता है। सब में अहम यहाँ स्मृति है। स्मृति का ही सारा खेल है। गीता के अंत में अर्जुन ने यही कहा था कि मोह मेरा नष्ट हो गया और स्मृति लौट आई। इसलिए सारा खेल इस स्मृति का ही है। जब तक इच्छा है तब तक स्मृति नहीं है। जब स्मृति होगी तो इच्छा नहीं होगी। यदि हमारी इच्छाओं का पवित्र ध्येय सदा परमात्मा होता तो हम उतने दुखी न होते, परंतु कोई न कोई अशक्ति भीतर
बनी ही रहती है या बाहर से कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप स्वयं को अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं बना सकते तो आप दूसरों से कैसे आशा कर सकते हो कि वे तुम्हारी इच्छा के अनुकूल हो। सब कुछ दिमाग पर आधारित है, दिमाग से चलता है, दिमाग से बना है। यदि आप अशुद्ध मन से बोलते और काम करते हो तो दुख आपके पीछे पीछे आएगा। जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पद चिन्ह पर चलते हैं। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल बनकर लिया जाता है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर आती है। जीवन भी कुछ इसी तरह है, जो जितना झुकता है वो उतना ही पार कर उठता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीज़ें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती है। जिंदगी सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने हर शख्स को यहाँ खुशियों का इंतज़ार करते देखा है, इसलिए सब्र करना सीखो। रोता हुआ हर एक पल मुस्कुराएगा, बस सब्र रखो, आपका भी वक्त आएगा। धन्यवाद।